वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 पे सब डीडी लॉगिन पे हितकारी निधि की कटौती जो भी पीढ़ी हेड के कार्मिक है उनकी कैसे करेंगे। कुछ साथियों का कमेंट भी था कि इसमें कुछ समस्या आ रही है। तो सबसे पहले आपको एफएमएस 3.0 पे लॉगिन करने के बाद में डीडीओ लेवल में जाकर उसमें सब डीडीओ लॉगिन करना है। और सब डीडीओ लॉगिन के बाद में आप जैसे यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो सैंक्शंस में जाना है और सैंक्शंस में नीचे आपके आएगा सैलरी सैंक्शंस। अब इसमें सबसे पहले तो आपको डिडक्शन सैंक्शन में इंडिविजुअल में अगर करके देखना चाहें तो यहाँ से इंडिविजुअल में अगर मान लो करके देखना चाहें तो मैं यहाँ से एक कार्मिक का इंडिविजुअल में अगर यहाँ करना चाहें तो होता है या नहीं होता है। तो यहाँ से आपको ऐड डिडक्शन पे जाना है और यहाँ से नॉन रिकरिंग है इफेक्टिव फ्रॉम दिसंबर और 1 दिसंबर कर लें। उसके बाद में डिडक्शन नेम में आपके यहाँ हितकारी निधि 301 ये आ जाएगा और डिडक्शन कैटेगरी यहाँ नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि यहाँ से ये नहीं होगा। अब इसका दूसरा तरीका है कि ग्रुप डिपेंडेंट डिडक्शन बल्क, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको वापस इसको एक बार ये रिफ्रेश करके मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ से डिडक्शन बल्क में जाना है और यहाँ से करके मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखेंगे तो लिस्ट ऑफ बल्क डिडक्शन में आपको हितकारी निधि यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ अलग अलग ऑप्शन हैं, डेजिग्नेशन वाइज, बेसिक वाइज, ग्रुप वाइज और मल्टीपल इंडिविजुअल। अब यहाँ से मल्टीपल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऑल सेलेक्ट कर लें। अब उसके बाद में मान लो यहाँ से जिसका भी ऐड करना है उनको यहाँ से मैं जैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से जैसे मैंने 2 को सिलेक्ट किया जिनका अभी मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ से जैसे 2 को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। अब यहाँ से जैसे 2 सिलेक्ट हो गए। अब यहाँ ऐड सिलेक्टेड एम्प्लॉइज पे आपको नीचे क्लिक करना है और कुछ सेकंड आपको वेट करना है। यहाँ से जैसे ऐड सिलेक्टेड पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ आपके 2 नाम आ गए। मैंने 2 को सिलेक्ट किया। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे 2 नाम आएंगे। अब यहाँ आपको फिक्स है स्लैब बेस्ड और फॉर्मूला, तो आपको फिक्स पे क्लिक करना है और यहाँ आपको अमाउंट भरना है। तो यहाँ से जैसे 250 अमाउंट भरना है और यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। तो ये सक्सेसफुल आ गया। 2 आउट ऑफ 2 रिकॉर्ड्स अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आपको वापस चेक करना है कि इनकी हितकारी निधि डिडक्शन है वो ऐड हुई या नहीं हुई। तो वापस आपको सैंक्शंस में जाने के बाद में यहाँ से डिडक्शन सैंक्शंस इंडिविजुअल, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करके उस कार्मिक को सिलेक्ट करके चेक करना है कि उनकी हितकारी की डिडक्शन हुई या नहीं हुई। तो यहाँ से इनिशिएट पे क्लिक करके आप देखेंगे तो यहाँ अभी जैसे ये यहाँ शो नहीं हो रही है। तो इसको मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर करके बताता हूँ कैसे शो होगी। अब इस तरीके से अगर नहीं हो रही है तो आपको यहाँ से डिडक्शन बल्क डिडक्शन, यहाँ से बल्क डिडक्शन, आपको डिडक्शन सैंक्शन बल्क, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आप जो भी कर्मचारी हैं उनको एक बार देख लें और यहाँ से जैसे मैंने कर्मचारी सेलेक्ट कर लिए। अब जिसकी भी डिडक्शन करनी है इनका यहाँ से जैसे मैंने 2 नाम में यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ इनका बेसिक वगैरह पे आपको दिख जाएगा। और यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट ऐड डिडक्शन पे आपको क्लिक करके पहले यहाँ नॉन रिकरिंग करना है, इफेक्टिव फ्रॉम दिसंबर करना है और 1 दिसंबर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में आपको डिडक्शन टाइप में हितकारी निधि 301 सेलेक्ट करना है और फिक्स अमाउंट में आपको यहाँ से 250 अमाउंट इंटर करके ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको सबमिट जरूर करना है। जब तक सबमिट नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा। मैंने अभी जैसे 2 कार्मिकों को यहाँ से सिलेक्ट किया है, 2 को ही मैं आपको करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे मान लो यहाँ रिमार्क में लिखना चाहें तो आप हितकारी लिख दें और नहीं लिखें तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से मैं जैसे एक बार लिख देता हूँ हितकारी और उसके बाद में यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कंफर्मेशन मांगेगा, येस पे आपको क्लिक करना है और वापस दोबारा येस पे करने और यहाँ आ गया सक्सेसफुली सबमिटेड। अब वापस चेक करते हैं कि इनका डिडक्शन है वो ऐड हुआ या नहीं हुआ। तो दोबारा आपको वापस एम्प्लॉय डिडक्शन में जाने के बाद में यहाँ से जैसे मैं डिडक्शन सैंक्शंस पे क्लिक करेंगे और कुछ ये साइट थोड़ी सी स्लो चलती है तो यहाँ से मैं आपको डिडक्शन सैंक्शंस, इस पर आपको इंडिविजुअल पे क्लिक करना है और आपको इंडिविजुअल पे क्लिक करके एम्प्लॉय को सिलेक्ट करके यहाँ से चेक करना है। इनिशिएट पे आप क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ हितकारी निधि 250 रुपये ये ऐड हो चुके हैं। तो अब यहाँ मैंने आपको बता दिया कि इंडिविजुअल में जाकर के कर रहे हैं अलाउंस डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल, तब भी नहीं हो रहे हैं। और नीचे वाला ऑप्शन है जिसमें नॉर्मल जो कर्मचारी एफएमएस के उनके हो रहा है ग्रुप डिपेंडेंट डिडक्शन बल्क में, तो इसमें भी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल, इसकी जगह नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है डिडक्शन सैंक्शंस बल्क, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ करके मैं आपको दूसरों को भी बता देता हूँ। जैसे इनका हो गया। अब यहाँ से डिडक्शन सैंक्शन बल्क में जाने के बाद में यहाँ से जो भी कार्मिक है उन सबको एक बार सेलेक्ट करके मैं सभी का एक साथ अगर करना चाहें तो यहाँ से जैसे 2 का तो मैंने पहले ही ऐड कर लिया। अब बाकी जो भी कार्मिक रहे यहाँ से जैसे मैंने 1, 2, 3 और यहाँ से एक कार्मिक, ये तो जैसे सबऑर्डिनेट में फिक्स में है या संविदा में है, तो ये 4 कार्मिकों को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से ऐड डिडक्शन पे क्लिक किया। तो यहाँ से नॉन रिकरिंग है और यहाँ नॉन इफेक्टिव फ्रॉम दिसंबर 1 दिसंबर सेलेक्ट कर लें और डिडक्शन में यहाँ से हितकारी निधि सेलेक्ट कर लें।
अमाउंट में आपके फिक्स आएगा और यहाँ से आपको 250 करके आपको ऐड पे क्लिक करना है। अब यहाँ वापस आपको शो हो जाएगा अमाउंट वगैरह, और यहाँ टेंटेटिव अमाउंट भी यहाँ से जैसे शो हो जाएगा। तो इनका कितना कटेगा, तो प्रत्येक का नाम आ गया और डिडक्शन एम कोऑपरेटिव आ गया और 250। अब इसको आपको यहाँ से सबमिट पे क्लिक करना है। तो कंफर्मेशन मांगेगा, येस पे क्लिक करना है और येस क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुल हो गया। अब आप किसी भी कर्मचारी, जिनको मैंने 2 पहले जोड़े और 4 बाद में जोड़े, यानी 6 जो कर्मचारी थे जिनकी हितग्राही निधि पीडी हेड के कार्मिकों को ऐड करनी थी, वो ऐड होती है नहीं होती, तो मैं आपको वापस इनको एक एक को चेक करके बता देता हूँ। यहाँ से डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से किसी भी कर्मचारी को यहाँ से सेलेक्ट कर लो। मैं जैसे ही इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ इनिशिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इनके भी है हितग्राही निधि की कटौती। अभी जैसे इसमें शो नहीं हो रही, तो मैं आपको दूसरे कार्मिक को बता रहा हूँ। यहाँ जो कार्मिक मैंने दूसरा सेलेक्ट कर लिया, तो वापस मैं आपको दूसरा कार्मिक बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे मैंने इस कार्मिक को सेलेक्ट किया, तो यहाँ से इनके यहाँ देखेंगे तो हितग्राही निधि 301 और 250 रुपये ये ऐड हो गई। तो इस तरीके से आपको जो मैंने ऑप्शन बताया, डिडक्शन सैंक्शन बल्क में जाकर के आप हितग्राही निधि ऐड कर सकते हैं। तो ये थी पूरी प्रोसेस, और एक साथ नहीं हो तो आप 2-2 को करके भी कर सकते हैं, लेकिन तरीका ये रहेगा, ग्रुप डिपेंडेंट डिडक्शन से भी नहीं हो रहा है और डिडक्शन इंडिविजुअल से भी नहीं हो रहा है, तो आप बल्क वाले ऑप्शन से कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मैंने आपको बता दिया हितग्राही निधि ऐड हो चुकी है। अब इनका मैं आपको बिल भी बना के बता देता हूँ। तो यहाँ से बिल्स में जाएंगे और बिल्स, सैलरी बिल्स, और सैलरी बिल्स में यहाँ पहले तो आप देख लें कि सैलरी नॉट प्रोसेस, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जिनकी भी सैलरी प्रोसेस नहीं हुई है उनका नाम आ जाएगा। तो यहाँ से दिसंबर सेलेक्ट कर लें और ग्रुप सेलेक्ट कर लें, तो यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे तो जितने भी कार्मिक है इन सभी की यहाँ से आ रहा है सैलरी नॉट प्रोसेस येट, यानी सभी की सैलरी है वो प्रोसेस होनी है। अब आपको सैलरी प्रोसेस कैसे करनी है, तो यहाँ सैलरी वापस आपको बिल्स में जाना है और यहाँ से सैलरी बिल्स, और सैलरी बिल्स में सैलरी नॉट प्रोसेस है तो यहाँ आपको रेगुलर सैलरी मैन्युअल में जाना है, और मैन्युअल में जाने के बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें, मंथ सेलेक्ट कर लें दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर 25-26, और ग्रुप सेलेक्ट कर लें और यहाँ से आपको सर्च पे क्लिक करना है। तो जो भी कार्मिक आते हैं जिनकी भी सैलरी आपको इसमें बनानी है, तो यहाँ से जैसे 10 कार्मिक है, यहाँ से मैं सभी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी इसमें से 4 तो है जो पंचायत शिक्षक है जिनकी हितग्राही निधि की कटौती नहीं की है, लेकिन 6 की है। तो अब यहाँ से इनिशिएट पे आप क्लिक करेंगे तो कन्फर्मेशन पे आपको येस पे क्लिक करना है और कुछ सेकंड आपके समय लगेगा। बिल रेफरेंस नंबर हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। अब आपको चेक करना है इनका बिल स्टेटस, तो यहाँ इनका बिल है वो यहाँ शो हो गया। अब मैं आपको यहाँ बिल आ रहा है पेंडिंग फॉर सब वीडियो फॉरवर्ड। अब यहाँ से आपको मैं एक इनर भी डाउनलोड करके बता देता हूँ कि इनकी हितग्राही निधि की कटौती हुई या नहीं हुई, या आउटर में इसमें शेड्यूल में भी आपके आ जाएगा। पहले तो मैं आपको इनर बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो ये जो भी कर्मचारी है इनके जैसे हितग्राही निधि 301 आईडी है और यहाँ 250 हितग्राही निधि 250 इस तरीके से है। दूसरा इसका अगर आप शेड्यूल निकालना चाहें तो इनके जो भी शेड्यूल निकलेंगे इसमें जैसे LIC का शेड्यूल है, उसके बाद में SI का शेड्यूल है, बोनस का शेड्यूल है, इसके अलावा यहाँ से RGSS का है और ये शेड्यूल कोऑपरेटिव डिडक्शन। यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो 6 कर्मचारी है ये 6 के 6 इनका यहाँ से अकाउंट नंबर 611 जो भी है हितग्राही निधि के टीचर और आ रहा है, और इनके सभी के 250 250 250 यानी 6 लोगों की 250 के हिसाब से कटौती हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको ये जरूर चेक करना है कि बिल बनने के बाद भी इनकी डिडक्शन शो हो रही है नहीं हो रही। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया कि पीडी हेड के कार्मिकों की जो हितग्राही निधि में कटौती नहीं हो रही थी उस समस्या का समाधान कैसे होगा, और उसके बाद में बिल बनाने के बाद भी एक बार आप जरूर चेक कर लें कि इनकी हितग्राही निधि की कटौती हुई या नहीं हुई। तो ये संपूर्ण प्रोसेस था, आशा करता हूँ आपके लिए हुई रहेगा। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें, और IFMS 3.0 से संबंधित प्रत्येक टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखा है। किसी भी तरह की आपकी कोई समस्या है तो एक बार चैनल का नाम समस्या और आगे चैनल का नाम लिख करके सर्च करें, आपको वीडियो जरूर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।